नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा अरबिक ग्रामर का कोर्स चल रहा है और हम मज़ीद एपिसोड्स कंटिन्यू हमारे होते जा रहे हैं और हम लोग आगे अपना अरबिक ग्रामर का कोर्स कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो जितने भी लोग इस एपिसोड्स को देख रहे हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, उम्मीद है कि आप इस एपिसोड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि कंटेंट जो है वो आगे डिलीवर हो सके। तो इसके आगे का हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने इससे पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप इस एपिसोड से पहले आप जा कर के इससे पिछली वाली क्लास को देख कर आइए। नहीं तो आपको इस एपिसोड्स में जो चीज़ें मिलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी, वो आपको नहीं लगेंगी और आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो फिर आप बीच में ही कोर्स छोड़कर चले जाएंगे। तो सबसे पहले, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप स्टार्टिंग से शुरू करिए, इंट्रोडक्शन से शुरू करिए। और अगर इंट्रोडक्शन को नहीं भी देखना है तो मत देखिए, तो सेकंड क्लास से आप ज़रूर स्टार्ट करें। और अगर आपने हमारी वीडियोस कुछ देख रखी हैं और आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, या आपने कहीं पढ़ी हुई है, या आपने तजवीद कहीं पढ़ी हुई है, तो आप बेसिक टर्म्स को छोड़ दें और इसम से स्टार्ट करें। इसम से जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से आप स्टार्ट करें और उस एपिसोड से कंटिन्यू करें। इसमें में भी एपिसोड 5 में मैंने कवर करा है, तो एपिसोड 5 से आप जाकर के कंटिन्यू करें। और एपिसोड 5, 6, 7, 8 और 9 को, इन सबको 10, 11, 12 सबको अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद आकर के आप इस एपिसोड को देखें। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जितना हो सके आसान कर सकूं और चीज़ों को समराइज़ कर सकूं। हर चीज़, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में नोट डाउन कर देती हूँ ताकि आपका कुछ छूटे नहीं, आप हर चीज़ नोट कर सकें। और अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, और आपको जब कभी भी वक्त मिले तो आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज़ लिखवाई जाती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी छुड़वाया जाता है। हर चीज़ आपको नोट करवाई जाती है और अच्छे से नोट करवाई जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बस नोट करवा दिए गए। मेरी जितनी भी कोशिश रहती है, मैं हर चीज़ अपने नोट्स से, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो सब कुछ मैं यहाँ पे नोट करती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप बीच में मत करा करें। वीडियो को या तो पूरा देखें और चीज़ों को नोट करें, समझने की कोशिश करें, और जो कुछ आपको ना समझ में आए आप कमेंट में पूछें। और अगर आप हमारी सीरीज़ से कुछ रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं हमसे, या हमें कुछ बताना चाहते हैं, अपनी कोई नॉलेज, तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम लोगों ने मर्दों के नाम देखे, ठीक है, जो नून और अलिफ और नून पर ख़त्म होते हैं। फिर मर्दों के नाम जो गोलता पर ख़त्म होते हैं, जैसे कि उसामतु, उज़ैफ़तु, तलहतु, मुआवियतु, ये सब क्या होंगे? गैर मुस्लिम अस्मा हैं। फिर हम लोगों ने फ़रिश्तों के नाम भी, जैसे कि जिब्रील है, मीकाईल है, हारूत, मारूत, ये सब आपको गैर मुस्लिम अस्मा के अंदर आते हैं, तो ये आपको सब गैर मुस्लिम अस्मा में दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर शहरों और मुल्कों के नाम, जैसे कि मकातु है, मदयन। कुरान में आपको तो मदयन तो बहुत बार आपको मिलेगा। अगर आप कुरान की पढ़ेंगे या मे बी 9th 10th पारा में आपको बहुत बार आपको मदयन देखने को मिलेगा। तो मदयन है, मिस्र, लंदन, इस तरीके से आपको जो शहरों और मुल्कों के नाम होते हैं वो भी गैर मुस्लिम अस्मा के अंदर आते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ सूरह से डिस्कस करा था। फिर हम लोगों ने कुछ मुतफ़र्रिक़ अस्मा देखे, ठीक है। तो हम लोगों ने गैर मुस्लिम अस्मा को पहचानने की चीज़ें भी जो है डिस्कस कर ली थी। मतलब हम लोगों ने कि जो इसम के लफ्ज़ के लिहाज से मेरे पास जो यहाँ पे अस्मा होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, मुंसलिक अस्मा, मुअर्रब और मबनी। फिर मुअर्रब भी मेरे 2 तरीके के होते हैं, मुंसलिक और गैर मुंसलिक। फिर मुंसलिक को पहचानने के लिए हमने अलामतें पढ़ी, ठीक है, कि तनवीन आ जाए और मेरे पास वहाँ पे तनवीन आ जाए, ताय मरबूता आ जाए, बेसिकली तनवीन आ जाए, ठीक है। तनवीन देखकर हम बता देंगे कि वो मुंसलिक अस्मा है। फिर गैर मुस्लिम अस्मा में तनवीन नहीं होगी। और फिर गैर मुस्लिम अस्मा को पहचानने के लिए उलमाओं ने कुछ ग्रुप्स बनाए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि जो फर्स्ट मेरा था वो क्या था, अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो गैर मुस्लिम अस्मा के अंदर आते हैं, कुछ को छोड़ करके, ठीक है, कुछ को छोड़ करके बाकी सब गैर मुस्लिम अस्मा के अंदर आते हैं। फिर सेकंड हम लोगों ने देखा था अरबिक फीमेल जो थी, जैसे खदीजा है, मरियम है और आयशा है, फातिमा, ये सब क्या गैर मुस्लिम अस्मा के अंदर आती है। फिर थर्ड चीज़ हम लोगों ने देखी कि जो मर्दों के नाम अलिफ और नून पर ख़त्म होते हैं, ठीक है, जैसे फ़िरआनु, उस्मानु, है ना, अलिफ नून पर ख़त्म होते हैं। फिर फोर्थ देखा हम लोगों ने मर्दों के नाम जो ताय मरबूता पे ख़त्म होते हैं, जैसे कि उसामतु, हुज़ैफ़तु। फिर पाँचवा हम लोगों ने देखा यहाँ पे
कि जो मेरे पास शहरों और मुल्कों के नाम, जैसे मदियन हो, फिलिस्तीन हो, ये फिर हम लोग ने सिक्स हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेरे पास फरिश्तों के नाम है, जिब्राइल है, मिकाइल है, और फिर हम लोग ने लास्ट देखा कुछ मुतफर्रिक अस्मा जिसमें हम लोग फ़र्क नहीं कर सके, जैसे कि फ़िरौन है, हामानू है, क़ारूनू है, जहन्नमू है। और जो ये मुतफर्रिक अस्मा होंगे वो आपको डायरेक्ट एक ही आयत में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको मुतफर्रिक अस्मा जो होंगे वो आपको अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुरान में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको कुरान की सूरह गाफिर की आयत नंबर 26 में आपको मिल जाएगा। ये मैंने दिखाई थी, इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून, ये सारी चीज़ें आपको जो एक ही जगह पे आपको हामानू, क़ारूनू, फ़िरऔन इस तरीके से मिल जाएगी। और जहन्नमू जो है, ये भी जहन्नम जो है ये भी मुतफर्रिक अस्मा में आता है। तो ये भी आपको जहन्नम का वर्ड तो आपको कई जगह मिलेगा, ठीक है। तो आपको जैसे कि आले इमरान की आयत नंबर 12 में आया, इला जहन्नम व बिअसल मियाद, ठीक है। तो इस तरीके के आपको एग्जाम्पल कुरान में बहुत सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम अस्मा के आप ढूंढ सकते हैं। अब तक की जो हमने चीज़ें पढ़ी उसको हम लोग पहले समराइज करते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या देखा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो डिस्कस करा इसम को, हम इस अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। हम लोगों ने अपना एराब का टॉपिक जो है वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एराब के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ रहे थे, एराब दो तरीके होते हैं, मुअर्रब अस्मा और मबनी अस्मा। एराब के लिहाज से हम लोगों ने सबसे पहले एराब पढ़ा। तो एराब क्या होती है, हर्फ की आखिरी हरकत को एराब कहते हैं। और एराब के लिहाज से अस्मा दो तरीके के होते हैं, मुअर्रब अस्मा और मबनी अस्मा, जिसमें हम लोगों ने मुअर्रब अस्मा को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पूरा मुअर्रब अस्मा हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग मबनी अस्मा को देखते हैं कि मबनी अस्मा क्या होता है। तो इस क्लास में हम लोग मबनी अस्मा को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें कि अब देखें हम लोग इसमें क्या है, इसमें एक किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा कह सकते हैं एक वर्ड है, एक किसी का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम, ठीक है। और उस इसम के अंदर नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है। मतलब वो जो इसम हम लोग ने पढ़ा उस इसम के अंदर क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, इंग्लिश का एडजेक्टिव भी आता है, शिफात आता है। और शिफात में तो बहुत सारी किस्में हैं, इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ऊल, इस्मुल मुबालगा, तफ़ज़ील, मुशब्बह, सारी चीज़ें हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसम के अंदर आती हैं। हम लोगों ने जितना कुछ इसम के बारे में पढ़ा, अब उस इसम को हमको क्या करना है, जुमले में यानी सेंटेंस में हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो हम लोगों ने इसम के बारे में पढ़ा, जितनी चीज़ें थी इसम को पहचानने के लिए वो सारी चीज़ें इसमें थी, ठीक है। हमें उसमें कुछ भी मिलेगा वो सब इसम होगा। तो अब उस इसम को हमको बेसिकली जुमले यानी सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि कुरान में हमें सेंटेंस ही तो मिलेंगे, हमें पूरा तर्जुमा ही तो सीखना है, तो उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। अब उस इसम को जितनी भी क्लासेस हमारी लगी हैं जिसमें हमने इसम को कवर करा है, उस इसम को हम लोग जुमले में कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं। उस इसम को हम लोग जुमले में तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक, यानी इनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हमें इसम के बारे में 4 चीज़ें मालूम ना हो, ठीक है। तो इसम को हम लोग जुमले के अंदर यानी सेंटेंस के अंदर तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक हमें इसम की 4 चीज़ें मालूम ना हो। और वो 4 चीज़ें हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, सबसे पहला था एराब, दूसरा था जिन्स यानी जेंडर, और तीसरा अदद था, और चौथा वुसअत था। तो ये 4 चीज़ें जो इसम के बारे में है, ये जब तक कि हमें नहीं मालूम होंगी, चारों चीज़ें हमें इसम की ना पता चल जाए, तब तक कि हम उस इसम को यानी उस इसम को हम लोग सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसी चारों चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से हम लोगों ने एराब को कंप्लीट कर लिया है। फिर हम लोग जिन्स पढ़ेंगे, अदद पढ़ेंगे, वुसअत पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके बाद जुमला बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक नोट लिख लें। नोट ये है कि तो एक नोट आप लोग यहाँ पे लिख लें, ये इंपॉर्टेंट नोट है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि हम इसम को, ठीक है, हम लोग इसम को जुमले यानी सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग इसम को जब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हमें इसम के बारे में क्या 4 चीज़ें मालूम ना हो, ठीक है। जब तक हमें इसम की 4 चीज़ें मालूम नहीं हो जाएंगी तब तक हम इसम को सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो 4 चीज़ें क्या है, वो हम लोगों ने 4 चीज़ें क्या देखी थी। सबसे पहला था मेरे पास, सबसे पहला था एराब, सबसे पहला एराब, ठीक है। और फिर जिन्स, फिर यहाँ पे अदद, और फिर वुसअत, ठीक है, वुसअत। और ये तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। एराब यानी स्टेटस, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, जो हम लोगों ने पढ़ा वो एराब ही था। फिर जिन्स यानी जेंडर, फीमेल, फेमिनिन और मैस्कुलिन, ठीक है। अदद यानी नंबर, और वुसअत यानी टाइप, कि प्रॉपर है कि कॉमन है, ठीक है। तो
ये मैंने डिस्कस करे हैं पिछली वाली क्लास, अगर आपने देखी है तो ये आपको थोड़े बहुत आइडिया होंगे। इनको हम लोग डिटेल में मज़ीद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एराब को हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जब तक कि हमें इसमें की 4 चीज़ें, यानी हमें एराब मालूम होना चाहिए, उसकी हर्फ की आखिरी हरकत, फिर हमें जिन्स मालूम होना चाहिए कि वो जो इसमें है वो फीमेल है कि मेल है, फिर वो एक है कि दो है कि दो से ज़्यादा है, फिर वो प्रॉपर है कि कॉमन है। प्रॉपर और कॉमन में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। प्रॉपर कॉमन, जब ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी उसके बाद उस इसम को हम लोग जुमले यानी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोगों ने एराब के अंदर देखा कि एराब भी मेरे पास कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके का होता है। एराब के लिहाज से अस्मा 2 तरीके के होते हैं, मुअर्रब, मुअर्रब अस्मा, मुअर्रब अस्मा और मबनी अस्मा, मबनी। फिर हम लोगों ने किसको पढ़ा था, हम लोगों ने मुअर्रब अस्मा को ही तो पढ़ा था, ठीक है। मबनी अस्मा के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा जाना था, और अभी हम लोग इसको मबनी अस्मा को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मुअर्रब अस्मा में मेरे पास ये 2 तरीके थे, 2 तरीके के थे, ठीक है। कितने तरीके के थे मुअर्रब, 2 तरीके के। एक तो मुनसरिफ, मुनसरिफ हुआ है मुनसरिफ, जिसमें मुनसरिफ मेरे पास 85% सबसे ज़्यादा मुनसरिफ थे, और गैर मुनसरिफ केवल 13% ही थे। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। हम लोगों ने एराब को हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहली कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी एराब। फिर एराब भी 2 तरीके का होता है, मुअर्रब और मबनी, जिसमें हम लोगों ने मबनी मुअर्रब को पढ़ा, जिसमें मुनसरफ और गैर मुनसरफ, और गैर मुनसरफ को देखा हम लोगों ने। अब हमको क्या देखना है, मबनी अस्मा को देखना है। फिर हम लोग जिन्स पढ़ेंगे, अदद पढ़ेंगे और वसफ पढ़ेंगे। अब मबनी अस्मा क्या होते हैं, मबनी अस्मा हम लोगों ने देखा ये सिर्फ 2% ही होता है, ठीक है। 100% अस्मा में मेरे पास जो मबनी अस्मा होता है वो कितना होता है, सिर्फ 2% ही होता है। बहुत कम आपको मबनी अस्मा देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुसरिफ ही मिलेंगे। और मबनी अस्मा क्या होते हैं, वो अस्मा, वो तो मबनी अस्मा क्या होते हैं, वो अस्मा जो तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं। तीनों एराबी हालत, हमने 3 एराबी हालत पढ़ी थी ना, एराब के लिए ऐसे 3 हालत पढ़ी थी, मरफू, मंसूब और मजरूर। तो जो मबनी अस्मा होता है वो मरफू, मजरूर और मंसूब, मतलब रफा, नसब, जर तीनों में सेम रहता है, ठीक है। और हमने बताया था कुछ एग्जांपल, जैसे कि दो अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे हैं, जैसे मूसा और ईसा, ये ऐसे हैं जो मबनी अस्मा में आते हैं। तो हम लोग इनका जब बनाएंगे तो मूसा, मूसा, मूसा और ईसा, ईसा, ईसा तीनों में सेम ही बनेगा। जैसे मुनसरिफ में तीनों में चेंजेस होता था, जैसे समाउन, समान, समाइन, और गैर मुनसरिफ में सिर्फ एक में चेंज होता है, जैसे इब्राहिम, इब्राहिमा, इब्राहिमा। लेकिन मबनी अस्मा क्या होंगे, ईसा, 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 मूसा, मूसा, मूसा। ये 2 एग्जाम्पल मबनी अस्मा के हैं। और भी कैटेगराइज हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं मबनी अस्मा के हवाले से। तो मबनी अस्मा से आपको याद रखना है, इसके लिहाज से आपको याद रखना है कि ये तीनों में सेम रहते हैं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। 2 ही % आपको मिलेंगे। अब मबनी अस्मा को हम लोग ने देखा कि इसमें 2 अंबिया अलैहिस्सलाम, हमें ईसा, मूसा देखने को मिलेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मबनी अस्मा के अंदर आता है। और कुछ हमें यहाँ पे चंद ग्रुप्स हमें यहाँ पे कैटेगराइज हैं जो कि मबनी अस्मा में है, मतलब आते हैं, जो कि चेंज नहीं होते, मतलब उनका रफा नसब जर सेम रहता है। वो कौन कौन से ग्रुप है उनको हमें डिस्कस करना, ठीक है। मबनी अस्मा के लिहाज से कुछ ऐसे ग्रुप्स, ऐसे जो अस्मा है जो कि मबनी अस्मा है, वो कौन कौन से हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो ठीक है। मबनी अस्मा को कैसे पहचानेंगे, कौन है जो मबनी अस्मा कहलाते हैं, मतलब पूरे 100% में से, 100% अस्मा में से 2% अस्मा, मतलब कुछ वो अस्मा हम कैसे पहचानेंगे, मबनी अस्मा को कैसे पहचानेंगे कि मबनी अस्मा ही है। तो मबनी अस्मा को पहचानने के लिए कुछ ग्रुप कैटेगराइज किए हैं। उन ग्रुप्स को अगर हम याद कर लेंगे, मतलब याद रख लेंगे, तो हमें उनको देख करके पता चल जाएगा कि ये मबनी अस्मा है। इनका हम लोग रफा बनाएंगे, चाहे नसब बनाएंगे, चाहे जर बनाएंगे, तीनों सेम ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे आप लोग लिखिए, हेडिंग लिखिए यहाँ पे, तो मबनी अस्मा को पहचानने के लिए कुछ ग्रुप्स हैं। जैसे कि सबसे पहला ग्रुप है मेरे पास, ग्रुप ए ग्रुप। इन ग्रुप्स को थोड़े से हैं, बस इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये अगर कहीं दिखेंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे कि इनका नसब, जर और जो रफा है वो तीनों सेम ही बनेगा। तो मैंने इसको ग्रुप ए नाम दे दिया है यहाँ से, ये सिंपल से हम याद रहे कि ये कुछ संद ग्रुप्स थे। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे है इस अस्माए, अस्माए मौसूला, मौसूला, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शनल नाउन। देखें, अब ये जो अस्माए मौसूला है, ये आपको कुरान में बहुत देखने को मिलते हैं। मतलब आप कुरान पढ़ते तो ये हर दफ़ा, हर बार, मतलब बहुत रिपीट होते हैं। कौन कौन से ये अस्माए मौसूला,
अब ये अस्माए मौसूला वैसे तो 5-6 हैं, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इन ग्रुप्स को हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप्स है जैसे कि इस्माइल मौसूला है और अभी हैं, तो इनको देखते ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये मबनी अस्मा के अंदर आते हैं। मबनी अस्मा चेंज नहीं होते तीनों ही हालतों में, लेकिन इनमें और भी आते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल हम कम ले रहे हैं, बाकी हम ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप को एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें कुरान में देखने को मिलता है कुछ इस्माइल मौसूला फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें देखने को मिलता है अल्लती। हमें क्या मिलता है देखने को, यहाँ पे हमें मिलता है कुरान में अल्लती, अल्लती, अल्लज़ी हमें बहुत देखने को मिलता है ना, हर दफ़ा हमें अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती इस तरीके के वर्ड हमें बहुत देखने को मिलते हैं। तो अब तक के लिए, अभी के लिए आप लोग इसका तर्जुमा, इसका मीनिंग देख लें, जान लें, ठीक है। तो अल्लज़ी का मतलब होता है वो जो, इसका मतलब होता है, मतलब इसकी मीनिंग जो है वो हम लोग ज़्यादातर करते हैं वो जो, या फिर हम लोग और क्या करते हैं, हम लोग इसकी जो तर्जुमा करते हैं जिसने, वो जो या जिसने। आमतौर पर इसका तर्जुमा जो होता है अल्लज़ी का मतलब होता है वो जो या जिसने, ठीक है। तो अल्लज़ी, ठीक है। अब ये जो अल्लज़ी वर्ड है ये इसमें मौसूला है, और कहाँ कहीं भी आपको कुरान में अगर अल्लज़ी वर्ड देखने को मिले तो आपने नोटिस किया होगा कि अल्लज़ी का कभी हम लोग अल्लज़ी, आपको अल्लज़ी ही देखने को मिला होगा, कहीं चेंज नहीं हुआ होगा। जैसे आपको अल्लज़ी ही देखने को मिला होगा, क्यों? क्योंकि मबनी है, मबनी चेंज नहीं होते। यहाँ पे एक और वर्ड है अल्लती, अल्लती भी देखने को मिला होगा आपको कुरान में। यहाँ पे अल्लती, अल्लती भी देखने को मिला होगा, जिसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब भी है, मतलब यहाँ पे भी ऐसा ये है, इसका भी मतलब वो जो, इसको जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें मुस्तला का जब इसका टॉपिक आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है, कि इसमें क्या है बेसिकली। बट जब तक कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मबनी अस्मा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मौसूला आ जाता है मबनी अस्मा के अंदर, और वो जो या फिर जिसका, इसका हम लोग तर्जुमा कर देते हैं आमतौर पर जिसका। तो ये सब क्या होंगे, मबनी होंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे तो अल्लज़ी, 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 अल्लती, अल्लती, अल्लती। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि और हमें क्या देखने को मिलता है, अल्लज़ी देखने को मिलता है, अल्लती देखने को मिलता है, अल्लज़ीना देखने को मिलता है, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना देखने को मिलता है, ठीक है। वो सब, वो जो, और इसका मतलब है वो सब, वो सब, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब के सब मेरे पास यहाँ पे अल्लज़ी, अल्लती और अल्लज़ीना, ये सब मबनी है, ठीक है। इसका जब हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अल्लज़ी का, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग अल्लती का, इसका जब हम लोग बनाएंगे अल्लती का, ये सपोज रफ़ा है, क्योंकि तीनों में ये सपोज रफ़ा कैसे हमने जो लिया ये रफ़ा वाला है। इसका जब हम लोग नसब और जर बनाएंगे तो क्या बनेगा, नसब जर बनेगा अल्लती, 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 मतलब कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। ये आपकी, ये टॉपिक तो आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं इसमें। अल्लती और अल्लती, 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 ठीक है। तो सेम ही आपको मिलेगा, नसब और जर में दोनों में सेम ही मिलेगा, अल्लती, अल्लती। इसी तरीके से ये भी मिलेगा अल्लती, अल्लती, अल्लवीना, अल्लवीना। ग्रुप बी जो है मेरे पास, ये हमने ग्रुप ए देख लिया, इसमें मौसूला और ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी, ग्रुप बी जैसे इसमें इशारा, इसमें इशारा, इसमें इशारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इसमाई, मतलब नाउन्स, और इशारा मतलब पॉइंटर्स, जिसकी तरफ हम लोग इशारा करके कह रहे हैं, इशारा वाले वर्ड, जैसे कि ये, वो सब, ये सब, है ना, इशारा करके, पॉइंटर्स जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। इंग्लिश में लोग इसको क्या कहते हैं, इसमाई मतलब नाउन्स, इशारा मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स, ठीक है। तो इसमें इशारा,
डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल, ये जो टॉपिक है अलग से आने वाले हैं, इनको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, इसमें इशारों को अलग से पढ़ेंगे, इसमें सेंटेंस में बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो समझ ली कि मबनी होते हैं ये, अगर इसमें इशारा आपको दिखेंगे या इसमें मसूला दिखेंगे तो आप तुरंत जानेंगे कि मबनी है, ये चेंज नहीं होंगे। इसमें इशारा के अंदर हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आते तो हैं इसमें कई सारे, फिलहाल एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसमें आता है हादा, हा जा, हाजा, ठीक है, हाजा है, और इसका मतलब होता है ये है ना, हाजा, जिसको हम लोग इंग्लिश का, ये इसका यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग इसको, उर्दू में ये, और इंग्लिश में दिस इज अ पेन, दिस इज अ बॉय, है ना, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो वो इसके लिए हम लोग अरबी में यूज करते हैं हाजा, हाजा कलम, दिस इज अ पेन, हाजा किताब, दिस इज अ बुक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग जालिका लिखते हैं अरबिक में, जालिका, जालिका, तो इसका मतलब होता है, उर्दू में हम लोग इसको कहते हैं वो, और इंग्लिश में दैट, ठीक है, इंग्लिश में दैट। जैसे कि इसका तो मशहूर एग्जांपल है, जालिका का एग्जांपल तो मशहूर है ना, हम लोग कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर फर्स्ट में क्या आता है, जालिकल किताबु ला रैब फीही, तो वहां पे जालिका आता है कि उस किताब में, उस किताब में, यहाँ पे इशारा क्या कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें इशारा करवा रहे हैं, हमें इशारा दे रहे हैं कि ये जो किताब है जो तुम पढ़ रहे हो, या उस किताब में जो मैंने नाजिल की उसमें कोई रैब नहीं है ना, जालिकल किताबु ला रैब फीही, उस किताब में कोई रैब नहीं है। तो दैट बुक, ठीक है, दैट बुक। और यहाँ पे जैसे कि जालिकल किताबु ला रैब फीही मेरे पास सूरह बकरा में आता है। इस तरीके से ये सब क्या है, मबनी है। जैसे कि हम लोग इसका अगर बनाएंगे, एक देख लेते हैं हम लोग इसका कैसे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे टेबल देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे इसका हम लोग बनाएंगे हालत रफा, हालत रफा में, और हालत नसब में, हालत नसब, हालत नसब, और हालत जर। हालत जर, तो यहाँ पे आपको जब ये पॉइंटर्स मिले, मतलब इसमें इशारा मिले, तो आप इनका ये मबनी है और इनकी नोट चेंज नहीं होते। मतलब रफा में अगर ये हाजा है, अगर ये हाजा लिखे हुए हैं, तो नसब में भी हम लोग हाजा ही लिखेंगे, और हालत जर में भी हाजा ही लिखेंगे, ठीक है। तो हाजा हाजा हाजा, इसी तरीके से जालिका, 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 ठीक है। तो तीनों में ही जालिका 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 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसे अच्छी तरीके से नोट कर लें, है ना। ग्रुप सी है, ग्रुप सी, वो है मेरे पास जमायर, जमायर यानी प्रोनाउंस, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस भी मबनी होते हैं, ठीक है। जो प्रोनाउंस हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा एग्जांपल तो देखा था ना कि ही शी हिम, इसके लिए यू के लिए हम लोग अंता अंति यूज करते हैं। तो ये जो होते हैं इनके लिए जो अरबिक फ्रेज आएंगे, वो अरबिक फ्रेज तीनों में ही, मतलब रफा नसब जर में तीनों में ही सेम रहेंगे। जैसे एग्जांपल में अंता, तो अंता अंता अंता, अंति अंति अंति, चेंज नहीं होते हैं, मबनी होते हैं। प्रोनाउंस भी, जमायर भी मेरे पास मबनी होते हैं। तो ये भी ग्रुप सी है। जैसे कि एग्जाम्पल में है, जैसे कि है मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश का जो ही है, उसके लिए हम लोग अरबिक में यूज करते हैं हुआ, क्या यूज करते हैं, हुआ, ठीक है। और
जो अंता हम लोग अरबिक में लिखते हैं, अंता ये तो हमने बताया था, ये होता है इंग्लिश का यू, लेकिन मेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए अंति यूज़ करते हैं। और जो इंग्लिश का शी है उसको, उसमें अरबिक फ्रेज उसमें होता है ही, क्या होता है ही, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और देखते हैं, जैसे कि अना हो गया, तो अरबिक का जो अना होता है वो इंग्लिश का आई होता है, ठीक है, ठीक है। तो अना का आई लिखते हैं। और हम लोग यहाँ पे जो नहनु, नहनु यूज होता है वी के लिए, इसके लिए यूज होता है वी के लिए, ठीक है। तो हुआ, अंता, ही, अना, नहनु, ये सारे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं फिलहाल, ठीक है। हम लोग बाद में इसकी फ्रेज डिस्कस करेंगे जब प्रोनाउंस हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस इसका जब हम लोग बनाएंगे, इसका भी हम लोग टेबल बना के फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग इसका अगर रफा लिखेंगे, रफा, नसब और जर, तो तीनों में ही सेम होगा। जैसे कि हुआ, इसमें भी हुआ, इसके अंदर भी हुआ और इसके अंदर भी हुआ, इसमें भी अंता, अंता, इसमें भी अंता, इसमें भी अंता, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे कोई जितने भी एग्जांपल आएंगे वो सब सेम ही रहेंगे, नो चेंज। फिर ग्रुप नंबर डी, जमाया हो गया। फिर मेरे पास ग्रुप नंबर डी, इसे ग्रुप डी। तो ग्रुप डी में इस्माइल इस्तफाम, इस्माइल इस्तफाम जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव नाउन्स, इंट्रोगेटिव नाउन्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, व्हेन, व्हाट, हाउ, है ना, इनको अरबिक में कहते हैं इस्माइल इस्तफाम, इंट्रोगेटिव नाउन्स। तो इस्माइल इस्तफाम भी जो है वो भी मबनी होते हैं, मतलब वो भी नहीं चेंज होंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं अरबिक फ्रेज में, अरबिक के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे पहला है मता, मा, ता, जिसका मतलब होता है कब, कब, व्हेन। अरबिक में व्हेन को कहते हैं मता, यानी कब, ठीक है। तो जैसे कि एक फ्रेज है यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मता तकराऊ, क्या यूज करते हैं, मता तकराऊ, जिसका मतलब होता है टकराव, करा का मतलब होता है पढ़ना, खौफ, रा और हमजा, यहाँ पे इसका मद्दा है खौफ, रा और हमजा। तो करा का मतलब होता है रीड, पढ़ना। अब यहाँ पे जो ता यूज हुआ है, ये जब हम लोग सेगे बनाएंगे तब हमें मालूम चलेगा कि ता यूज होता है, तब ता लगता है तो ये यू के लिए, मतलब सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। तो तकराऊ मतलब तू पढ़ेगा, है ना, तू पढ़ेगा। मता मतलब कब, मता का मतलब व्हेन, और तकराऊ मतलब तू पढ़ेगा, तू कब, तू कब, कब पढ़ेगा, पढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग किसी से ऐसे बोल सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मता जो है वो अरबिक में उसका मतलब होता है कब, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं अरबिक में फ्रेज मता तकराऊ, मता तकराऊ। तो एक वर्ड हम लोग ने देखा। अब ये जो है इस्माइल इस्तफाम, ये भी मबनी होते हैं, मतलब मता का अगर हम लोग बनाएंगे तो रफा नसब जर में मता, 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 तीनों में सेम ही बनेगा। और जैसे कि यहाँ पे है, हम लोग इसकी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, इससे हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एग्जाम्पल समझ लें। जैसे कि यहाँ पे है कैफा, 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 जिसका वो मतलब होता है हाउ, हाउ, कैसे, ठीक है। कैफा मतलब हाउ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग, ये बहुत फेमस सेंटेंस है ना, जो अरबिक पढ़ते हैं उन्हें ये सेंटेंस तो पता ही होता है कि हम लोग अरबिक में क्या कहते हैं, कैफा, कैफा हालुका, कैफा हालुका या उख्ती, हालुका का यूज हुआ है योर के लिए, ठीक है, योर इसमें हम लोग इंग्लिश का
इसको कहते हैं। तो कैफा मतलब कैसे हो, हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू इंग्लिश का कहते हैं हम लोग हाउ आर यू, आपका हाल कैसा है, कैफा हालू का। अब यहाँ पे आगे आप लोग जिसका भी हाल आप पूछ रहे हो अपनी बहन भाई का, है ना, कैफा हालू का अखी, तो कैफा हालू का अखी, कैफा हालू का उख्ती, कैफा हालू का उम्मी, कैफा हालू का अबू। मन, मन जिसका मतलब होता है कौन, से मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, मन दीन का, मन रब्बू का, है ना, इस तरीके से आते फ्रेज। ये सब इस्माइल इस्तफाम है। आईना, आईना, आईना का मतलब होता है कहाँ, वेयर, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, कहाँ, वेयर, ठीक है। जैसे कि अब जो मेरे पास ये आईना है, ये देखें, ये जो आईना है अरबिक के अंदर, ये आईना दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। कितनी चीज़ों के लिए, दो चीज़ों के लिए। एक ये सवाल के लिए, एक तो सवाल, और दूसरा शर्त, शर्त, शर्त के लिए, के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक फ्रेज है, इसी से जो आईना होता है वो ये सवाल के लिए है ना, या तो उसमें सवाल पैदा हो रहा होगा, या तो वो ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें शर्त हो रही होगी, शर्त लगाई जा रही होगी, है ना। तो ये आईना ऐसे दो फ्रेज के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, एक हम लोग सेंटेंस लेते हैं, आईना, आईना ज़ैदुन, आईना ज़ैदुन, यानी आईना ज़ैदुन, आईना का मतलब होता है वेयर, तो आईना ज़ैदुन, जैद कहाँ है, इसमें सवाल है ना। हम किसी से पूछे, किसी भी पर्सन से हम कहेंगे आईना ज़ैदुन, आईना आयशता, आयशा कहाँ है, आईना खतीजा, खतीजा कहाँ है, तो आईना ज़ैदुन, जैद कहाँ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैद कहाँ है। ये किसके लिए, ये सवाल के लिए, है ना। पहला आईना हमारा सवाल के लिए हुआ, और शर्त के लिए जैसे इस्तेमाल होता है, जैसे कि मेरे पास कि कोई लोग शर्त लगा रहे किसी चीज में, कि जैसे कि आईना, आईना, आईना तजलिस, आईना तजलिस, तजलिस, अजलिस, अजलिस, आईना तजलिस अजलिस, मतलब अब देखो आईना का मतलब होता है कहाँ, ठीक है, और तजलिस जो मेरे पास जलसा होता है, इसका जो मादा है वो है जीम लाम और सीन। मादा अभी आप लोग बाद में ढूंढना सीखेंगे तो हम लोग फेल पढ़ेंगे, फिलहाल तो टॉपिक अभी वो नहीं है। जीम लाम सीन है मादा, जिसका मतलब होता है बैठना, ठीक है, तो जलसा मतलब बैठना। अब यहाँ पे जो टा वर्ड यूज हुआ है ये है मेरे पास सेकंड पर्सन के लिए, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि तजलिस, तुम बैठोगे, है ना, तुम बैठोगे, अजलिस, अब यहाँ पे अलिफ हमजा लगा हुआ है, तो ये जब हम लोग 14 सेगे बनाते हैं पूरे, तब हमें समझ में आता है ये अजलिस जो सेगा है ये अपने खुद के लिए है ना, हम लोग अपने के लिए। तो अजलिस मतलब मैं बैठूंगा, तो यहाँ पे शर्त लगाई जा रही है कि आईना। अब यहाँ पे जो है आईना का मतलब यहाँ पे कहाँ नहीं यूज हुआ, यहाँ पे जहाँ है, इसका जो तर्जुमा है वो है जहाँ। इसका जो पूरा सेंटेंस है ये है मेरे पास, जहाँ, जहाँ आप बैठेंगे, है ना। यहाँ पे कोई पर्सन है कि कह रहा है कि आईना तजलिस अजलिस, जहाँ आप बैठेंगे वहां मैं बैठूंगा, वहां मैं भी बैठूंगा, जहाँ आप, तो इसमें शर्त लगाई जा रही है ना, तो ये शर्तिया हो गया, ठीक है, ये शर्त। तो आईना दो फेज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या सवाल हो रहा हो या शर्त लगाई जा रही हो। अब इसका हम लोग जब रफा नसब बनाएंगे, इसका हम लोग रफा नसब और जर, तीनों सेम बनेगा, है ना। देख लेते हैं एग्जाम्पल में, हमें इजी याद रहे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मता का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मता, और रफा में भी मता होगा, नसब में भी मता होगा, और यहाँ पे भी मता होगा, और यहाँ पे कैफा, कैफा, कैफा और कैफा,
कैफा, कैफा 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 और मन मन। ठीक है, तो तीनों में सेम होगा, मता मता मता, कैफा कैफा कैफा। अब लास्ट ग्रुप है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बस ये लास्ट ग्रुप है, वो है कुछ अंबिया। कुछ अंबिया, कुछ अंबिया जैसे मूसा और ईसा। अब मबनी में हम लोग ने कौन कौन से ग्रुप पढ़े, इसमें मौसूला देखा, अल्लदी अल्लतानी अल्लदीना थे ना, ये भी मबनी होते हैं। सेकंड हम लोग ने इसमें इशारा देखा, हादा हादा हादा, हादानी 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 है ना, इस तरीके से मेरे पास दालिका दालिका दालिका। फिर जो मेरे पास इसमें इशारा हो गया, दमायर भी मेरे पास यहाँ पे हिशीम, ये भी मबनी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें इस्तफाम देखा है ना, मता मन कैफा ऐना, ये सब भी मबनी होते हैं। फिर वहाँ उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ दो अंबिया में मूसा और ईसा, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, ये दो आप याद कर ली कि ये भी मबनी होते हैं। इनका नाम तीनों रफा नसब जम में तीनों में सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जब हम लोग रफा नसब लिखेंगे, रफा नसब और जर, मूसा मूसा ईसा ईसा ईसा। ठीक है, तो मूसा मूसा मूसा, ईसा ईसा ईसा।